नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा प्रभारी प्रवीण दास ताती हैं और हम इनसे बात करते हैं कि कल राहुल गांधी पटना आए थे। 18 दिनों में उनका ये दूसरा दौरा था। जगलाल चौधरी के जयंती पर जो है वो शामिल होते हैं कार्यक्रम में पटना के एसके मेमोरियल हॉल में। वहाँ अपने भाषण के दौरान वो जगलाल चौधरी को जगत चौधरी बताते हैं। उसके बाद जो वाकया एक और हुआ वहाँ पर कि उनके बेटा भूदेव चौधरी को जो है मंच पर चढ़ने नहीं दिया गया, उनके साथ धक्का मुक्की किया गया। इस पे तमाम नेता प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन हम प्रवीण दास ताती से जानेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये काफ़ी करीब से जो है, अगर हम कहें कि कांग्रेस को भी जानते हैं या तमाम बिहार के सभी राजनीतिक दलों को भी जानते हैं, तो हम इनसे जानते हैं कि इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है। सर, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से कल जगलाल चौधरी के जयंती के अवसर पर उनके बेटा को मंच पर आने नहीं दिया गया? देखिए, कल बिहार आए थे राहुल जी। तो राहुल जी अभी लड़का बच्चा की तरह करते हैं। अब जैसे संबोधन में जगलाल चौधरी जी को कुछ और कह दिए, जगत चौधरी जी बोल दिए, तो ये या तो जानबूझ के बोल दिए या टंग फिसल गया होगा, दोनों में से एक बात है। तो कांग्रेस के ये सीनियर लीडर हैं, इनको हर चीज़ बोलना सोच समझ के है, लेकिन इनके पुत्र और पुत्र वधू को जयंती में शामिल नहीं होने दिए। ये तो कांग्रेस की मानसिकता हमेशा से रही है। दलितों का अपमान, कमजोर वर्ग का अपमान। उनके पिताजी का जयंती हो रहा है, बेटा को अपमान कर रहा है। ये क्या जयंती है भाई? इस तरह की जयंती नहीं होते हैं। यदि पिताजी को सम्मान मिल रहा है तो बेटा को भी थोड़ा सम्मान मिलना चाहिए, पुत्र वधू को भी मंच पर सम्मान मिलना चाहिए। तो यही कांग्रेस की मानसिकता है, हमेशा ये रहा है, आज से नहीं। कभी इंदिरा जी करती थी इस तरह की काम, कभी कोई और नेता करते थे कांग्रेस के, हमेशा रहा है। अब आप देखिए, एक साइड हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के या विश्व के नेता कहिए श्री नरेंद्र मोदी जी को, जब जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए तो उनके पुत्र को अपने से बुलाए और सम्मान किए। यदि जननायक कर्पूरी ठाकुर को सम्मान किए तो उनको बेटा को भी सम्मान किए, माननीय केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर जी को। तो ये मानसिकता और वो कांग्रेस का मानसिकता, दोनों में क्या अंतर है समझने की बात है। कांग्रेस का मानसिकता समाज के प्रति ठीक नहीं है। वो लोग चाह रहा है कि किसी भी कारणवश कैसे हूं जनता को गुमराह करके ठग के हम अपनी वर्चस्व कायम कर लें, जो इस देश में होने वाला नहीं है। क्योंकि कांग्रेस कहता कुछ है, करता कुछ है। कांग्रेस अपने रीजन में किसी को सम्मान नहीं दिया। अब माननीय जगलाल चौधरी जी तो बिहार के बड़े कदावर लीडर रहे हैं, दलित समाज से आते थे, कांग्रेस के मंत्री भी रहे हैं, कांग्रेस से मंत्री भी रहे हैं। तो उनका अपमान तो साधारण बात माना जाता है। अरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आज़ादी से लेके लॉ मिनिस्टर के पीरियड में भी अपमान करते रहा कांग्रेस। जो विश्व विभूति है उसको जब अपमान करते रहा, तो जगलाल चौधरी जी के पुत्र तो बेचारा छोटे आदमी है, बिहार का स्तर के कार्यकर्ता है, नेता है, तो उनका अपमान तो छोटी बात माना जाएगा। जो बाबा साहब विश्व विभूति थे, उनको चुनाव नहीं जीतने दिया जाता था, हैं? उनको लॉ मिनिस्टर से इतना अपमानित किया कि इस्तीफा करना पड़ा, हैं? उनको भारत रत्न कभी नहीं दिया। ये हमेशा कांग्रेस की यही मानसिकता रही है, दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ हमेशा इस तरह का काम करते रहे हैं। इसीलिए यह बड़ी बात राहुल जी के लिए नहीं है और कांग्रेस के लिए नहीं है। हालांकि सर, बिहार कांग्रेस ने इस पे सफाई दिया है और कहा है कि हम इसकी तहकीकात करेंगे कि आखिर इस तरह की गलती कैसे हुई, किसने उन्हें मंच पे आने से रोका। इसकी बात की तहकीकात करने की बात सामने निकल गई है। देखिए, एक बात है, बोलने के लिए जो कह दे, हम आपको अपमान कर दे और कल इसकी जांच हो, अपमान वापस आ जाएगा क्या? आएगा अपमान वापस? ये जिम्मेवारी बनती थी प्रदेश अध्यक्ष को, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी जिम्मेवारी बनती थी
आदरणीय जगलाल चौधरी जी का यदि जयंती मनाया जा रहा है तो उनके परिवार के लोगों को भी सम्मान के साथ मंच पर लाएं और उनको भी 2 लाइन बोलने का मौका दे, चूंकि उनका पुत्र है, पुत्र वधू है, और परिवार के लोगों को लाना चाहिए था। लेकिन अब जांच करके क्या करेंगे जब आप अपमान कर ही दिए, देश दुनिया में यह आवाज चली गई कि भाई अपमान हुआ। तो यह तो साबित किया जो बरसों से कांग्रेस पिछड़ा दलितों को अपमान करते रहा, आज भी वही कर रहा है। लेकिन आप ही के गठबंधन के कुछ नेता लोग बोल रहे हैं कि जो है ये राजनीति रोटी सेकने के लिए जो है ये कार्यक्रम किया गया था, तो अब इसीलिए इस तरह से भूदेव चौधरी का जो है अपमान किया गया है। देखिए, दलित के लीडर थे, बड़े चेहरा थे बिहार के जगलाल बाबू, और उनका जयंती पर दलितों का वोट बटोरना चाहते हैं, लेकिन बटोरने के उल्टा हो गया ना, उनके परिवार को अपमान करके, उनके बेटा पुत्र वधू को अपमान करके, तो ये तो उल्टा मैसेज चला गया। तो क्या लग रहा है इसका असर चुनाव पर भी पड़ेगा? पूरा पड़ेगा। दलित समाज एक वोट नहीं देगा, चूंकि जगलाल बाबू के पुत्र वधू को अपमान करना है छोटी बात नहीं है। पूरे दलित समाज यूनाइट होकर कांग्रेस का विरोध करेगा, अति पिछड़ा भी विरोध करेगा, क्योंकि जगलाल चौधरी जी एक समाज के नेता नहीं थे, सभी वर्ग के नेता थे, और उनके पुत्र वधू और उनके बेटा को अपमान करना सभी का अपमान है। इसीलिए उनको जिस लिए आए थे उसका उल्टा असर होगा, और ये लोग कांग्रेस को ईंट से ईंट बजा देगा चुनाव में। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बात करते हुए बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा प्रभारी परवीन दास ताती, जिन्होंने सीधा रूप से कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि जो है कांग्रेस की मानसिकता ही रही है जो कि दलितों का अपमान करना, दलित विरोधी पार्टी ही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा किया है, और इनका मानना है कि इसका असर विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा और दलित का वोट कहीं ना कहीं कांग्रेस को नहीं मिलेगा। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।